रास्ते में एक जगह में एक पानी के पास चा पी रहा था। मैं अभी चैतुरगढ़ पहुंच गया हूँ। इसको हमारा लाफागढ़ भी बोला जाता है। बहुत आदमी को लाफागढ़ के बारे में मालूम ही नहीं है। बिलासपुर से मैं छोटा सा एक आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बिलासपुर से हमारा ये लाफागढ़ बोलिए या चैतुरगढ़ बोलिए 88 किलोमीटर्स। बिलासपुर से रतनपुर 25 किलोमीटर्स और रतनपुर से पाली जो चौक है वो 38 किलोमीटर्स। और पाली चौक से लेफ्ट टर्न मारने से ही लाफागढ़ का रास्ता 25 किलोमीटर्स। पूरा रास्ता A1, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और लाफागढ़ का व चैतुरगढ़ का हमारा प्रसिद्ध है हमारा महामाया मंदिर के लिए, महिषासुरमर्दिनी माँ के लिए, माने माँ दुर्गा का मंदिर के लिए। ये 3060 फुट में हमारा ये पहाड़ के उच्चता में ये मंदिर स्थापित हुआ था है। लेकिन एक चीज है ये लाफागढ़ में व चैतुरगढ़ में ये गौड़ जो जब बने थे ये हमारा बनाया था पृथ्वीदेव, राजा पृथ्वीदेव। ये कालचुरी वंश से बिलोंग करते थे। इसका पिताजी था रत्नदेव। ये 1100 से 1200 ख्रीष्टाब्द में ये मंदिर भी बना था अंदर का, और माने महिषासुरमर्दिनी मंदिर भी बना था, किला भी बना था व फोर्ट भी बना था। ये फोर्ट का 3 मुख्य द्वार था, एक सिंहद्वार, एक मेनकाद्वार और एक हुमकारा द्वार। तो ये तीनों द्वार था। लेकिन मैं सिंहद्वार के बारे में जो देखा हूँ वो तो टूट चुका है, फिर भी अभी भी खड़ा है। आपको उसको दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी इतना टाइम चढ़ाई के बाद अब ये रास्ता थोड़ा सा ग्रेडियंट तो है लेकिन सोजा दिखाई दे रहा है। उसके बाद बाएं टर्न है एक तो। अरे देखिए पहाड़ का ऊपर से बाहर का नज़ारा अति मनोरम, चारों तरफ फॉग, सामने देखिए चढ़ाई है, फिर उठना पड़ेगा। थोड़ा सा तकलीफ है लेकिन आराम से चढ़ने से तकलीफ नहीं होगा। एक करीबन टॉप तक 3000 फुट ऊंचाई में है ये मंदिर। देखिए धीरे धीरे उठना पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ रहा है हम लोग। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये रास्ता अतिक्रम करके हम लोग आ रहा है। अब देखिए दूर से फिर एक चढ़ाई है, शार्प कट। सूखा पत्ता है, जला के इसको इकट्ठा कर रहे हैं। अब मंदिर कमेटी में है। अब मंदिर कमेटी वाला है। अच्छा फॉरेस्ट वाला है। ठीक, हम लोग ऊपर का आसपास आ गया हूँ। ये सिंह द्वार है। ये एक जमाना में इसको किला बोला जाता था। ये किला का 3 द्वार था। ये सिंह द्वार भी एक द्वार है जो आप देख रहा है। ये छोड़ के भी और किला का 2 द्वार था। एक द्वार है मेनका द्वार और एक द्वार है हुमकारा द्वार। तो सिंह द्वार मैं दिखा रहा हूँ। और ऊपर में आप प्राचीर देख रहा है। मैं उधर ऊपर में भी चढ़ूंगा जब डिटेल्स में दिखाऊंगा। अभी बाएं जो देख रहा है ऊपर टूट रहा है, वही हमारा सिंहीद्वार है, टूटा है। हम लोग ऑलमोस्ट चढ़ गया है। थोड़ा सा रास्ता बचा है। आज एक चीज देखा हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ, 1-1.5 साल बाद। एक बंदर को नहीं देखा, एक
विजिटर्स बोलिए, दर्शनार्थी बोलिए, श्रद्धालु बोलिए, एक परिवार छोड़ के मैं अभी तक किसी को नहीं देखा चढ़ते चढ़ते। मैं हूँ, मेरे साथ धनजी बाबू है और हमारा गाड़ी चालक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं मंदिर परिसर में पहुंच रहा हूँ। बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके बाद बाएं तरफ मोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा 2-3 स्टेप का बाद एक चबूतरा आएगा। चबूतरा पकड़ के सामने मंदिर है, देखिए 3 सीढ़ी देखिए, उसके बाद चबूतरा, उसके बाद हम लोग देखिए हमारा धनजी हमारा कैमरा स्टैंड लेके आगे बढ़ रहा है। ये दे आर कोऑपरेटिंग में। अभी आगे चल रहा हूँ। जाते जाते आपको राइट साइड में आप देखिए ये हमारा विजिटर्स रेस्ट कैंप है। इधर विजिटर्स लोग आराम से बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं दर्शन का उपरांत। सामने मंदिर है, मंदिर गेट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मूल मंदिर का तरफ आगे बढ़ रहा था। सामने गेट है, मूल द्वार है, उसमें कुछ बोर्ड में कुछ लिखा दूर से मैं देख रहा हूँ। और ये हमारा नेशनल मोन्यूमेंट का कैटेगरी में आता है ये मंदिर। और इसका स्थापना कब हुआ है, कौन किया है, मैं तो चलते चलते आपको बता दिया हूँ, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। राजा पृथ्वीदेव रतनदेव जो रतनपुर का जो राजा थे, उसका सुपुत्र प्रथम पुत्र रतनदेव का 4 पुत्र था, उसका ज्येष्ठ पुत्र ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया था। महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा अधिष्ठित है। माँ दुर्गा का 18 भुजा है, लेकिन कुछ किताब में 12 भुजा के बारे में चर्चा हुआ है, लेकिन पंडित जी और अच्छा बता पाएंगे। हम लोग जब पंडित जी से बात करेंगे, महाराज जी थोड़ा हम लोग नैरेट कर देंगे जरूर। चलिए मंदिर का अंदर में प्रवेश करते हैं हम लोग। साइड में जाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये इसका अंतराल भी है, मंडप भी है। चलिए हम लोग धीरे धीरे उसका साइड में जाते हैं। आप देखिए इसका गर्भगृह जो है, गर्भगृह का सामने जो पोर्शन जो आप देख रहा है, इसको हम लोग अंतराल बोलते हैं। एक कालचुरी पीरियड में जितना मंदिर बन चुका था उसका इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एकदम जहाँ हमारा गर्भगृह में हमारा देवी व देवता अधिष्ठित है वो हमारा गर्भगृह है। गर्भगृह के ठीक सामने हमारा अंतराल है। आप अंतराल का सामने मैं धीरे धीरे उधर जब जाऊंगा आप देख पाएंगे, उधर हमारा मंडप है। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं एकदम फ्रंट से आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये भी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म का ऊपर में मंदिर बना है। करीबन 6 फीट उच्चता में ये हमारा स्टोन ब्लॉक्स का ऊपर में ये मंदिर बना था। और उसके बाद सामने जो पोर्शन है उसको हम लोग मंडप बोलते हैं। ये मंडप पोर्शन क्रॉस करने के बाद आपको अंतराल आएगा, उसके बाद हमारा गर्भगृह जहां हमारा देवी प्रतिष्ठित है। जब मैं केदारबद्री में देखता हूँ व तुंगनाथ में देखता हूँ, ये मंदिर का जो चूड़ा का जो गठन हमारा वैसा लगता है। मैं मंदिर का मूल द्वार होते हुए मंदिर का अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। सामने हमारा मंडप पोर्शन है। मंडप पोर्शन अतिक्रम करने का टाइम मैं अंदर का जो कार्य प्रणाली वो भी देख रहा था, मंदिर में क्या हो रहा है, और मंदिर का कारुकार्य भी देख रहा था, और उसका जो स्ट्रक्चरल जो फ्रेमिंग वो भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था। मजबूत काठामों के ऊपर में ये मंदिर प्रतिष्ठित हुआ था, इसीलिए आज भी शताधिक साल होने जा रहा है, फिर भी मंदिर अविकृत है अभी भी।
मैं धीरे धीरे दरजा का सामने से, मूल दरजा का सामने से गर्भगृह तक देख पा रहा था। धीरे धीरे मैं मंदिर के अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ। आप मेरा सब अंदर का दृश्य अवलोकन कीजिए। गर्भगृह का सामने हमारा महाराज जी बैठे हैं। नमस्कार, मैं अभी चतुरगढ़ माँ का मंदिर में बैठा हूँ। मेरा सामने हमारा महाराज मंदिर का अधिष्ठित है, बैठे हैं। उनसे मैं बात करूँगा, माँ का थोड़ा वर्णन मैं सुनूंगा और आपको साथ मैं शेयर करूँगा। हमारा महाराज का नाम मैं पूछने का अनुरोध करूँगा। महाराज, आपका नाम? कुमार पांडे। आप महाराज कितना साल से मंदिर का सेवा कर रहे हैं? 17 साल से। 17 साल से। तो ये माँ का बारे में आप थोड़ा सा महत्व के बारे में बताइए। माँ जी का जो मंदिर जो है ये 6ठी शताब्दी का है। जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस को मारने के बाद माता रानी जगह पे आकर के विश्राम की थी। विश्राम करने के बाद अपने छाया रूपी प्रतिमा को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गई थी। उसके बाद फिर प्रथम पृथ्वी देव को स्वप्न दिया कि यहाँ पे मेरा मूर्ति है, तो मंदिर का निर्माण करा करके फिर राजा प्रथम पृथ्वी देव ने आकर के ये मंदिर का फिर निर्माण कराए थे। इस पहाड़ के ऊपर 7 तालाब भी है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो भगवान शंकर का, शिव जी का गुफा, हाँ सुना हूँ, वहाँ भी है। और ये माता रानी जो है 18 भुजा वाली है। लेकिन मैं किताब में महाराज जी मैं देख रहा था माँ 12 भुजा है, लेकिन 18 भुजा है। जी हाँ। अच्छा, ये हमको बताना पड़ेगा। जी, 18 भुजा वाली माँ महिषासुर नाम से व्याख्यात है ये। अच्छा। इनके दरबार में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक आते हैं उनके मनोकामना को पूर्ण कर देने वाली माँ है। तो यहाँ चैत्र और कंवार में दोनों नवरात्र में ज्योति कलश भी जलती है। यहाँ पे भंडारा वगैरह भी रहता है यहाँ। और इस समुद्र तल से 3060 फीट ऊपर में मंदिर का निर्मित है। महाराज जी, इधर का बारे में और अगर आपको जानकारी में है तो उसको चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं माँ का बारे में आप बताया, वर्णन किया। उधर हमारा शिवलिंग एक है गुहा के अंदर में, उसको भी बारे में बताया। जिस समय भगवान शंकर यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए जगह में आए थे कैलाश पर्वत को छोड़ करके, तब पता चला भस्मासुर को, तो भगवान शंकर को दौड़ाने लगा। फिर भगवान शंकर जो है भगते भगते वो गुफा में जा करके छिपे थे। अब बगल में भस्मासुर जहाँ पे भस्म हुए थे वो वाला जगह है। इस जगह में बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद शिव जी का गुफा भी जाते हैं और वहाँ भी मनोकामना पूर्ण कर देने वाले बाबा जी विराजमान है गुफा में। वो जो गुहा जो है, जहाँ शिवलिंग है, वो उसका रास्ता कौन तरफ से है? ये इधर उत्तर दिशा से है जाने का। मैंने हमको नीचे उतर के जाना पड़ेगा ना? हाँ। और जब ये पहाड़ में नहीं है? हाँ, बाहर से अंदर जाना पड़ेगा। मैंने समतल आपको 1.5 किलोमीटर जाएगी दूरी और 1 किलोमीटर सीढ़ी जाना पड़ेगा। वहाँ पे शंकर भगवान। मैंने इसका मतलब मैं जहाँ से चढ़ा हूँ, नीचे से जो चढ़ा हूँ उधर से ही जाना पड़ेगा? यहीं ऊपरे से जाना है, उसका रास्ता अलग है। अच्छा, मैंने ऊपर से जाना पड़ेगा। हाँ, करीबन 2 किलोमीटर है। हाँ, 2 किलोमीटर। मैंने पैदल छोड़ के कोई मार्ग नहीं है? हाँ, पैदल का रास्ता है। अच्छा, और इधर एक तालाब भी है, बड़ा तालाब है। आप अभी चर्चा किया ये 7 तालाब है। हाँ। तो कहाँ का है? पहाड़ के ऊपर में 7 तालाब? पूरा तालाब है ना, ये महामाया तालाब है। अच्छा। इसके आगे जाएंगे तो सुखरी तालाब करके है, उसके आगे केकरा तालाब है, उसके आगे सिंघी तालाब है। ऐसे करके 7 तालाब है यहाँ। मैंने चारी तरफ है? पूरे चारों तरफ। सब तालाब में पानी है ना? 4 तालाब में। अच्छा, 4 तालाब में पानी है। हाँ। अच्छा, 7 तालाब है यहाँ। और ये तो एक जमाना में किला भी था। किला था यहाँ। इसमें एक किला का 3 द्वार था। हाँ। एक सिंहोद्वार वो तो टूट गया है। द्वार था, और मेनका है और हुकरा द्वार। हाँ, और चौथा जो है गुप्त द्वार है। ये जो गुप्त द्वार और मेनका द्वार, हुक्का जो द्वार है, ये कौन तरफ है? ये आपको मिलेगा सिंह द्वार सामने में है। हाँ। और मेनका गेट आपको वहाँ मिलेगा शिव जी के किनारे, गुफा के किनारे में। अच्छा, शिव जी का हाँ, किनारे वहाँ मेनका गेट मिलेगा। मेनका। और सिंघी तालाब के आगे आपको ये जो तालाब हुकरा है, द्वार। ये जो तालाब जो सबसे जो बड़ा तालाब जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। ये तालाब का सामने भी द्वार है? नहीं, इधर में उधर है। अच्छा, उस तरफ। हाँ, पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में? जी हाँ। आप ये ऊपर का हिस्सा देख रहा है। धीरे धीरे मैं माँ को भी आपको दोबारा दर्शन करा हूँ। और ये देखिए, ये हमारा गर्भगृह है। ये गर्भगृह हमारा, इसमें पंडित जी बैठा है। पंडित जी उत्तम तो सज्जन आदमी है। हमको पूर्ण वर्णन माँ का और इधर सराउंडिंग्स का वर्णन किया है।
मैं आपको सामने सही वक्त पर शेयर करूंगा। ये हमारा मंदिर का गठन है। ये पुस्तर खंड से बना हुआ है। 34 खंभे हैं। इसमें कितना 34 खंभे। ये 34 खंभे इसमें है। लेकिन ये जो हमारा जो पत्थर देखना, ये बालुआ यहीं का पत्थर लोकल हाँ, ये बालुआ पत्थर से बना हुआ था, माने सैंडस्टोन से बना होगा। इसका जो मैं गठन जो देख रहा हूँ, ये बालुआ स्टोन से ही बना होगा। ये देखिए आप, मैं ये स्टोन का प्रयोग मैं देखा हूँ शिरपुर में शिवलिंगों का नीचे जो हमारा जोनी है, पॉट जो है, जोनी पीठ जो है, उसमें भी वही पत्थर दिखा था। आप देखिए यही पत्थर इधर भी दिखाई दे रहा है। विभिन्न एंगल से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते शरणागत दिनाथ परित्राणां परायणी सर्वेश्वरी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्मणा पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां जगत माता सर्व पापो हरो भव। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरी। अभी गर्भगृह से मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा था। आप देखिए अंदर का कंपोजिशन, ये जो मंडप जो अंश है, मंडप अंश के अंदर में 34 पिलर का ऊपर में ये मंडप, एंटायर मंडप हमारा खड़ा है। मैं धीरे धीरे बाहर आ चुका हूँ। बाहर में आप देखिए दूर में आपको दिखाई दे रहा है एक बौट वृक्ष, ये भी पुरातन होगा। अब उसका सामने हमारा यज्ञस्थली है, एक सुंदर एक चारों तरफ बनानी का बीच में यही रकम एक आध्यात्मिक परिवेश में ऐसा एक यज्ञस्थली है। मैं मन ही मन सोच रहा था एक बार मैं मंदिर को परिक्रमा करूं। हम कैमरा लेके आपको दिखाते दिखाते जा रहा हूं। ये जो दूर में आप जो मंदिर देख रहा है, ये हमारा महिषासुरमर्दिनी मां का मंदिर है। ये मंदिर प्रतिष्ठा किया था पृथ्वीदेव रत्नदेव का ज्येष्ठ पुत्र, जो हमारा रतनपुर का राजा थे। और उसका ये मंदिर, इस मंदिर में भी आपको तो मैं बताया, सामने वाला मंडप है, बीच में हमारा अंतराल है और आखिरी में गर्भगृह है जहाँ देवी प्रतिष्ठित है। धीरे धीरे मैं चारों तरफ से ये मंदिर को अब दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर का जो मंडप जो था वो 34 पिलर का ऊपर में है और माँ इधर 18 भुजी और माँ का नित्य पूजा होता है। और ये हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट में हमारा परिगणित हुआ है ये मंदिर। इसका आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस इतना ही है। अभी मैं धीरे धीरे जा रहा था। हमारा संलग्न जो हमारा तालाब है, पुरातन तालाब, वही तालाब का तरफ आप देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा दूर में नहीं है, मंदिर संलग्न ही है। और उसके बाद आप उसको जब चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा दूरिया है, थोड़ा सा अभी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तालाब का तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए इसका हल्का सा बाउंड्री वॉल है। उसके बाद ये बृहद एक तालाब आपको सामने उद्भासित हुआ है। चारों तरफ गुनानी द्वारा परिवेष्टित एक स्वच्छ पानी युक्त ये तालाब एक आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ महिषासुरमर्दिनी मंदिर का बगल में ऐसा एक तालाब है। आपको मैं बोल रहा था इसी अंचल में और 7 तालाब है टोटल। इसमें ये एक तो है, इसका नाम है महामाया तालाब। इसके बाद और थोड़ा दूर में मिलता है सुखी तालाब है। उसके बाद केकरा तालाब है। इसके बाद एक सिंही तालाब है। 7 तालाब के अंदर में 4 तालाब का नाम हम लोग को पंडित जी से मालूम हुआ है और बाकी 3 तालाब का नाम पंडित जी बोल नहीं पाया है। लेकिन ये तालाब का आयतन देखने से उसका बहुत मनोमुग्धकर है। उसका नैसर्गिक परिवेश भी बहुत सुंदर है। तालाब का बगल में एक छोटा सा शिव मंदिर भी है।
इधर आप थोड़ा सा बैठने से आपको ध्यान लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाव ही भक्ति है। अगर कोई भाव लेके इधर आके बैठे उसका तो मेडिटेशन पक्का जोरदार होगा। स्वच्छ पानी है। मैं दूर दूर तक कैमरा को आप लोग को साथ शेयर करने के लिए आगे बढ़ाया था, दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ऊपर में आकाश, वृक्ष, नीचे पानी, साइड में माँ, एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना में एक स्थान हमको बड़ा आकर्षण किया।